अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में कि अमाइनो एसिड्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके मेथड्स ऑफ सिंथेसिस क्या है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अमाइनो एसिड्स की अगर बात करें, दे एग्जिस्ट एज डायपोलर आयन, जिसे ज्विटर आयन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सेम मॉलिक्यूल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं दोनों एंड्स पे। डायपोलर इसे क्यों कह रहे हैं कि डायपोल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके दो एंड्स पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका जनरल फार्मूला देखें, ये ज्विटर आयन किस तरह से बनता है। तो होता क्या है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन, जो कार्बोक्सिल ग्रुप के पास हाइड्रोजन होता है, ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस हाइड्रोजन इज डोनेटेड टू द अमाइनो ग्रुप। इसी वजह से कार्बोक्सिल ग्रुप पे क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। जबकि अमाइनो ग्रुप जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया होता है, उस पर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। सो यू कैन सी एट द बोथ एंड्स, ये डायपोल्स जो हैं, दोनों पोल्स जो हैं अमाइनो एसिड की, इसमें एक पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह अगर हम बात करें डायपोलर स्ट्रक्चर की, तो उसको एक और नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड इंटरनल सॉल्ट। ये जो डायपोलर स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड्स का, इसको इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। और जितने अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं वो मोस्टली डायपोलर आयनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर की बात करें अमाइनो एसिड्स की, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि अमाइनो एसिड्स डायपोलर आयनिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी वजह से ये एसिडिक और बेसिक रिएक्शंस भी शो करते हैं। होता क्या है कि जब कोई एसिड ऐड किया जाता है अमाइनो एसिड में, तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है उस प्रोटॉन को। और ब्रॉन्स्टेड लोअर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स और बेस की डेफिनेशन क्या थी कि एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। सो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है जो कि एसिड की तरफ से मिलता है। इसी वजह से जो बेसिक करैक्टर अमाइनो एसिड शो करते हैं, दैट इज ड्यू टू दिस ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इन द अमाइनो एसिड। जबकि एसिडिक करैक्टर किसकी वजह से होता है? अमाइनो ग्रुप की वजह से। वो क्यों? क्योंकि जब कोई अल्कली ऐड किया जाता है अमाइनो एसिड में, तो ये जो अमाइनो ग्रुप है जिसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ये प्रोटॉन को रिलीज करता है। और ये प्रोटॉन जो रिलीज करता है अमोनियम आयन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलके वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाता है एज बाय प्रोडक्ट। जबकि ये अगेन विट्रानिक फॉर्म में अमाइनो एसिड आ जाता है। सो एसिडिक करैक्टर किसकी वजह से होता है? ड्यू टू दिस अमाइनो ग्रुप एंड सॉरी बेसिक करैक्टर। और बेसिक करैक्टर किसकी वजह से होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। और एसिडिक करैक्टर किसकी वजह से होता है? अमाइनो ग्रुप की वजह से, जो कि अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स की, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। अब अल्फा ब्रोमो एसिड क्या है? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ब्रोमीन जो है वो अल्फा कार्बन पे अटैच हो। अल्फा कार्बन वो कार्बन जो डायरेक्टली कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो, जैसे कि यहाँ पे ये जो है अल्फा कार्बन है। सो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? अल्फा ब्रोमो एसिड। और ये किस तरह से बनता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो अल्फा ब्रोमो एसिड अलोंग विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। अब ये अल्फा ब्रोमो एसिड जब रिएक्ट करेगा विद अमोनिया अंडर सेम रिएक्शन कंडीशंस, तो क्या बनेगा? एक अमाइनो एसिड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज आर ग्रुप। ये आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, जैसे कि इन केस ऑफ ग्लाइसिन, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये आर जो है इसकी जगह पे हाइड्रोजन एटम ही अटैच होता है। उसके अलावा अमोनियम ब्रोमाइड इज आल्सो फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। So this is the method most commonly used for the synthesis of amino acid, in which alpha bromo acid react with ammonia to form an amino acid. नेक्स्ट मेथड जो यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज द स्ट्रेकर सिंथेसिस। इट इज अ टू स्टेप मेथड। होता क्या है इसमें? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड किया जाता है इनटू एन एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। एज अ रिजल्ट अल्फा अमाइनो नाइट्राइल इज ऑब्टेन्ड। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। इन तीनों को जब रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनता है? अल्फा अमाइनो नाइट्राइल। नाइट्राइल क्यों? क्योंकि साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, प्लस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अल्फा अमाइनो नाइट्राइल की जब हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, मीन्स के ब्रेक डाउन, हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन।
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब होती है इस अल्फा अमाइनो नाइट्राइल की, तो क्या बनता है, अमाइनो एसिड इज ऑब्टेन्ड, अल्फा अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है ना। सो दिस इज द नेम्ड रिएक्शन या मेथड ऑफ सिंथेसिस, जिसको स्ट्रैकर सिंथेसिस भी कहा जाता है। 2 स्टेप मेथड है। फर्स्ट स्टेप में अल्फा अमाइनो नाइट्राइल बनता है, उसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में अमाइनो एसिड बनता है। सो दिस वाज अबाउट द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह उनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, अमाइनो एसिड्स कौन से रिएक्शंस शो करते हैं और कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।